रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, और फिर मन डोल गया, फिर मन विचलित हो गया, मेरा बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रहा। बस शिव कथा यही कहती है, अपने मन को, अपने विश्वास को डगमगाना नहीं, अपने विश्वास को दृढ़ करना, भरोसे को दृढ़ करना। और जिस समय पर हमारा विश्वास, जिस समय पर हमारा भरोसा दृढ़ हो जाता है, उस समय पर फिर हम भटकते नहीं। एक व्रत है, जिस व्रत को पुराणों में छुपा कर रख दिया, जिस व्रत को किसी ने प्रकट नहीं करा, और उस व्रत को प्रकट किया तो शिव महापुराण ने प्रकट किया। कौन सा व्रत? जम के बोलो, पशुपति नाथ का व्रत। एक व्रत, ये ऐसा व्रत है जिस व्रत को पुराणों में, शास्त्रों में छुपा कर रख दिया था, उस व्रत को प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक व्रत देव अधिदेव महादेव का ऐसा व्रत है, पशुपति व्रत, जिस व्रत को कोई महिला, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता, कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई मनुष्य, कोई किन्नर, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई नाग, अगर इस व्रत को मात्र धारण कर लेता है तो फिर वो संसार सागर में अकेला नहीं रहता, उसके कदम से कदम मिलाकर चलने वाला महादेव उसके साथ चलता है। एक व्रत, और वो व्रत केवल एक पुराण में नहीं है कि हम कह दें कि केवल शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है, हम कह दें कि केवल स्कंद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। उस व्रत का वर्णन लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। पशुपति छुपा था वो व्रत, और जिसने इस व्रत को करा और जिस भाव से इस व्रत को करा, उसका फल उसको मिला था। एक पशुपति व्रत की एक बड़ी सुंदर कथा है। झारखंड की भूमि पर यह कथा स्मरण में आई है। लिंग पुराण के अध्याय नंबर 8 से पृष्ठ संख्या 611 से इस कथा को लिया, और बड़ी सुंदर शिव पशुपति व्रत की कथा है, बहुत सुंदर। पशुपतिनाथ की बड़ी सुंदर कथा। त्रेता में एक धुंधुमुख नाम का ब्राह्मण था। बड़े सावधानी से सुनना मेरी जीजियों, आपके स्मरण में रहना चाहिए कि पशुपति व्रत किस किस ने करा, और पशुपति व्रत जिसने करा उसको क्या क्या फल मिला, ये कथा के माध्यम से अपने को स्मरण।
आप में से कितनी जीजियां हैं, कितने जीजा हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा? हाथ उठाओ जरा। सबने करा है? रखिए रखिए, धन्यवाद आपको, प्रणाम नमन। त्रेता युग में एक धुंधुमुख नाम का एक ब्राह्मण था, और वो धुंधुमुख ब्राह्मण भगवान शिव की कृपा पात्र था। वो बादल के रूप में भगवान शंकर को बिठाकर भ्रमण कराता था। पर एक बार उस धुंधुमुख के अंदर मन में यह भाव आ गया कि शिवजी का भार मैं उठा लेता हूं, भगवान शंकर का भार मैं उठा लेता हूं। धुंधुमुख के ब्राह्मण के मन में यह भाव आ गया कि मैं शंकर का भार उठाऊं, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण रखना, कथा करवाने वाले आप नहीं, कथा करने वाले हम नहीं, कथा सुनने वाले आप नहीं, कथा बांचने वाले हम नहीं। शिव महापुराण में महत्तम में वर्णन कर दिया कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा बांचने वाला भी शिव है, कोई दूसरा इसको नहीं कर। देवघर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा सब। गए हो सब लोग? रखो, प्रणाम प्रणाम। कावड़ किस किसने भरी है? रखो रखो, प्रणाम। कावड़ को प्रणाम कर कर बाबा की कावड़ को, बम कावड़ को जब हम अपने कंधे पर लेते हैं और मन में अगर हमारे ये भाव आ जाता है कि ये कावड़ मैं लेकर चल रहा हूं, तो फिर तो कावड़ ले जाना बहुत कठिन हो जाता है। पांव दुखते हैं, छाले पड़ जाते हैं, थक जाते हैं, परिश्रम हो जाता है, बहुत कष्ट होता है। पर जब तुमने ये सोच लिया कि ये कावड़ मैं लेकर नहीं जा रहा हूं, ये कावड़ ले जाने वाला मैं नहीं हूं, ये कावड़ ले जाने वाला मैं नहीं हूं, जब तुम्हारे मन में आ गया कि यह कावड़ ले जाने वाला तो मेरा स्वयं देव अधिदेव महादेव है और महादेव ही लेकर जा रहा है, तो वो कावड़ चले। फिर कावड़ ले जाने में दिक्कत नहीं है। हमारे सीहोर में कुबरेश्वर बाबा की कावड़ केवल 11 किलोमीटर की जाती है। अब आप में से कई लोग तो ऐसे हैं कि रांची में 5-10 किलोमीटर तो पैदल ही चल लेते हैं, 2-5 किलोमीटर तो सुबह मॉर्निंग वॉक में 4-5 किलोमीटर चल लेते हैं, 6-7 किलोमीटर तक लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में चल लेते हैं। पर कभी अगर मौका मिले और आप लोग सावन के महीने में सीहोर आए और बाबा की जब कावड़ भरते हैं, सीवन नदी का जल, माँ सिवना का जल लेकर, माँ सीवन का जल लेकर जब लोग कावड़ लेकर चलते हैं, 11 किलोमीटर दूर बाबा को कावड़ चढ़ती है, और जिसके मन में ये आ जाता है कि बस 11 किलोमीटर मैं तो यूं चल लूंगी, 4-5 किलोमीटर चलने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर तो उससे चला ही नहीं जाता, और आखिरी में वो 11 किलोमीटर तक सुबह से चलने में लगती है तो रात तक भी नहीं पहुंच पाती। और जिसने सोचा ये कावड़ मैंने नहीं उठाई है, 11 किलोमीटर भी अगर चलाएगा तो मेरा बाबा चलाएगा, बाबा पर भरोसा कर कर जो चल लेता है तो वो पार कर जाता है, वो पार। भरोसा कितना है, भरोसे की दृढ़ता कितनी है। एक पत्र है, अच्छा है,
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप जिस भाव से यहाँ आए, आप जिस भावना से यहाँ पहुंचे, आप जिस भरोसे से यहाँ पहुंचे, आप जिस विश्वास से यहाँ पहुंचे, उस विश्वास को संभाल कर रखना, उस भरोसे को संभाल कर रखना। तुम्हारा वो विश्वास, तुम्हारा वो भरोसा टूटने वाला नहीं है। मेरा शिव तुमने जो मांगा है वो 3 महीने के अंदर मेरा बाबा देगा जरूर, ये निश्चित। धुंधुमुख शिव जी को लेकर जाता था और भगवान शंकर को लेकर जाता था, तो उसके मन में अभिमान आ गया कि मैं शिव को घुमा रहा हूं। शिव के भार को मेरे सिवाय कोई नहीं उठा सकता। ये धुंधुमुख के मन में भाव आ गया। धुंधुमुख के मन में ये भाव प्रकट हो गया। और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। आज बाबा ने अपना, जैसे लंकापति रावण के मन में आ गया था कि मैं शंकर को उठा सकता हूं, कैलाश उठा सकता हूं। शिव जी ने अपने पांव का अंगूठा थोड़ा सा नीचे करा और कैलाश हिला तक नहीं। हाथ दब गया लंका के राजा रावण का, चीख पड़ा, चिल्ला दिया, रोने लगा, गर्जना करने लगा, शिव 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 पुकार लगा। वैसे धुंधुमुख के मन में, धुंधुमुख के मन में यह भाव आ गया कि शिव जी के भार को मैं उठा रहा हूं। और भगवान शंकर ने ऐसी करुणा करी कि धुंधुमुख के भीतर का विमान टूट गया। समय आया धुंधुमुख अभिमान से परे होकर विवाह कर लेता है। धर्मपत्नी आ जाती है और उसके घर में एक बेटा जन्म लेता है। एक बेटे का जन्म हुआ। पिता का नाम था धुंधुमुख और बेटे का नाम रख दिया धुंधुमुख। बेटा धुंधुमुख का जन्म हुआ। जिन जिन ब्राह्मणों ने, जिन जिन संतों ने, जिन जिन साधुओं ने, जिन जिन गुरुओं ने देखा उस धुंधुमुख को, देखकर कह दिया ये बेटा ठीक नहीं है, तुम्हारे प्राण भी इस धुंधुमुख के कारण जाएंगे। इसकी मां भी अगर मरेगी तो धुंधुमुख के कारण मरेगी, पूरा परिवार अगर मरेगा तो धुंधुमुख के कारण मरेगा, ये बेटा ठीक नहीं। धुंधुमुख ने ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे ये बताओ संतों कि मैंने अपनी जिंदगी में कौन सा पाप करा जो मेरे घर में ऐसी औलाद पैदा हो।
मैंने पाप कौन सा किया है इसे? मैंने कौन सा कर्म ऐसा कर दिया? महाराज, कई लोगों की आदत रहती है अखबार खोलते हैं उसमें राशि फल पढ़ते हैं, टीवी खोलते हैं तो उसमें भी राशि फल देखते हैं, मेरी राशि कैसी है। कितना भी राशि फल पढ़ लो, कितना भी राशि फल देख लो, पर उस राशि को अगर सुधारना है तो अपने कर्म को प्रबल बनाना पड़ेगा और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तब वो राशि सुधरेगी। हमारे एक परिचित थे, वो राशिफल बहुत देखते थे, बहुत। तो परंतु वो जब तक कुंवारे थे तब तक राशिफल देखे, और कुंवारे से जब वो शादी हो गई ना तो फिर उन्हें राशिफल देखना बंद कर दिया। तो हम उनको हमेशा कहते थे कि कुंवारे हो जब तक तो तुम राशिफल देख लोगे, पर शादी होने के बाद तो बीवी का मुख देखकर समझोगे कि राशि सही चल रही है कि गड़बड़ चल रही है। ऑफिस से आओगे और बीवी का चेहरा देखोगे ना अपनी धर्म पत्नी का, और उसका चेहरा देखकर पहचान जाओगे कि आज राशि ठीक चल रही है। मतलब आज मेरी पत्नी का झगड़ा ना मेरी बहन से हुआ, न मेरी माँ से हुआ, न भाभी से हुआ, न देवरानी से हुआ, आज राशि ठीक है। राशि केवल जब तक कुंवारा था तब तक देख रहा था, उसके बाद तुम मुख देखकर बताता है कि आज राशि ठीक है कि गड़बड़। प्रभु आपकी कृपा से सब काम। श्रेष्ठता कब है? राशिफल आपने पढ़ा, राशिफल आपने टीवी पर देखा, सुना। राशि कब काम करती है? जब आप मेहनत करते हैं। राशि कब काम करेगी? जब आपका कर्म प्रधान है, जब आपने भगवान देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण भरोसा कर कर अपने कर्म को अपनी लगनता के साथ किया, तो वो राशि काम करती है। आज श्री शिवाला सेवा समिति रांची, बहुत कठिन था रांची में शिव महापुराण की कथा होना, पर श्री शिवाला सेवा समिति रांची ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है कि आज पूरी समिति, और हम कल किसी आशीष ने हमको एक वीडियो दिखाया था किसी पत्रकार बंधु का, तो वो बता रहे थे कि माताएं भोजनशाला में बैठकर सब्जियां काट रही हैं, कोई चावल धो रहा है, कोई दाल धो रहा है। हम नमन करते हैं पूरी शिवाला सेवा समिति को, आपके जागरूकता को और आपके कर्म को, आपकी प्रधानता। और जो सब्जियां धो रही थी, जो सब्जियां काट रही थी, उनका जो वीडियो देखा तो उसमें एक भी मेरी जीजी ऐसी नहीं दिख रही थी कि किसी के घर में धन की कमी हो। सब अच्छे अच्छे घर की मेरी जीजियां, मेरे जीजा, जिनके घर में भी नौकर काम करते होंगे, सेवक लगे होंगे, झाड़ू पोछा वाले भी लगे होंगे, और वो भंडारे में सब्जी काटकर, दाल धोकर, चावल धोकर सेवा में लगे होंगे। ये है हमारा झारखंड, इसको कहते हैं रांची, इसको कहते हैं रांची, जहां समर्पण का भाव, जहां एक दूसरे के समर्पित का भाव, प्रेम का भाव। और इतनी लंबी लाइन, एक भाई बता रहा था 1 किलोमीटर की लंबी लाइन भोजन भंडारे की चली जा रही।